श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान श्री घृष्णेश्वर के पावन चरण शरण में 9 सितंबर से गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है, जो कि आप आस्था चैनल के माध्यम से टीवी पर देख सकते हैं। आज 13 सितंबर की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने नए उपायों की जानकारी दी है। अगर किसी कारणवश आप कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। आज की कथा में मैं उपाय बताऊंगी जो गुरुजी द्वारा बताए गए हैं। पहला उपाय है गोबर के कंडे का उपाय। दूसरा उपाय है कि पितरों का आशीर्वाद अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए श्राद्ध में क्या करें। एक तीसरे उपाय के बारे में मैं बताऊंगी, जिसमें हम ये जानेंगे कि लक्ष्मी वृद्धि के लिए कौन सा उपाय करना है। अब बढ़ते हैं कथा की पहली जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा जिस स्थान पर होती है, जितनी दूर तक आवाज़ जाती है, जितने भी अशुभ कार्य हो, गलत दृष्टि हो, गलत सोच हो, किसी ने टोना किया हो, टोटका किया हो, किसी ने गलत काम किया हो, अगर वह शिव महापुराण के दायरे में आ जाता है तो उसकी गर्जना से गलत चीज चली जाती है। बढ़ते हैं कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, 2 समय का नियम अवश्य बनाए। रात्रि को सोने से पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 5 बार बोलो। सुबह उठो, स्नान करो। स्नान करने के बाद जब तैयार हो रहे हो, पूजन कर रहे हो, तो 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। अब बढ़ते हैं कथा की तीसरी जानकारी की ओर। कथा की तीसरी जानकारी में हम एक पत्र के बारे में बात करते हैं। प्रथमेश राकेश पवित्रा सोमानी छत्रपति संभाजी नगर से आए हैं। वे कहते हैं, भोले बाबा का क्या गुणगान करूं। बाबा की कृपा से मैं 1 लोटा जल और बेलपत्र शहद लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाता था। इस उपाय से मेरे बाबा ने मेरी सुन ली और मेरी मेहनत रंग लाई, जिसके लिए मैं लगा रहा। बाबा ने मेरा सिलेक्शन इंडियन आर्मी में करा दिया। बाबा को प्रणाम करने के लिए आया हूँ। मैंने 5 बार पहले भी प्रयास किया पर नहीं हुआ। घर के लोगों के कहने पर मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी। गुरुजी, मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसा हो सकता है क्या। शिवजी ऐसे कृपा कर देते हैं कि जॉब लग सकती है। बाबा ने मेरी लाज रखी। मेरा सिलेक्शन इंडियन रैंक के 6ठे स्थान पर आया। पूरा परिवार आपको धन्यवाद भी देता है। अब बढ़ते हैं कथा की चौथी जानकारी की ओर। प्रियंका अमोल एक पत्र लेकर आई हैं। कहती हैं, मैं छत्रपति संभाजी नगर में रहती हूँ। मैं क्या वर्णन करूँ। लगता है शंकर ने आपको गण बनाकर भेज दिया। जो इस कथा के माध्यम से जनमानस को मालूम हुआ कि शंकर की पूजन कैसे होती है। आप हमेशा कहते हैं कि पंडाल में बैठकर कथा सुनी जाए, जो मांगा जाए वह मिलता है। मैंने सोचा एक बार प्रैक्टिकल मुझे भी करना चाहिए। एक बीमारी हो गई थी जिसके कारण मेरे पेट में तकलीफ हुई। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था। ऑपरेशन की बात सुनी तो सब घबरा गए। मैंने कहा कि गुरुजी कहते हैं कि कथा में बैठकर जो मांगा जाए वह शंकर देते हैं। मैंने अपने पति के साथ नांद गांव में जाकर कथा श्रवण करी। वहाँ की मिट्टी को अपने पेट पर लगाया, बाबा को प्रणाम किया, मांग कर एक बेलपत्र लाई। बाबा को प्रणाम करके कथा से वापस आ गए। 4 दिन के बाद अपने पति के कहने पर ऑपरेशन की तारीख निकलवाई। ऑपरेशन के लिए जांच हुई तो मालूम पड़ा कि ऑपरेशन की अब ज़रूरत नहीं है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अब बढ़ते हैं कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक उपाय बताया है। अगर पितरों की प्रसन्नता का ध्यान रखा जाता है तो उसमें सबसे मूल होता है गाय के गोबर के कंडे या गोबरी को जलाकर उसमें घी और गुड़ का धूप दिया जाता है। उसका धुआं हमारे घर से निकलकर पूर्वजों तक पहुंच ही जाता है और धूप हमारे पितरों की तृप्ति का केंद्र बनता है। अब बढ़ते हैं कथा की 6ठी जानकारी की ओर। श्राद्ध पक्ष में अगर आप पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो यह उपाय करें। 16 दिन श्राद्ध में कोई भी एक दिन यह उपाय करें। गाय के दूध की खीर बनाएं। एक रोटी, पूरी या पराठा भी ले सकते हैं।
उसके ऊपर खीर और गुड़ रखें। उस रोटी को फोल्ड करके वृषकपि का नाम लेकर गाय को खिलाएं। उसके बाद गाय को थोड़ा सा जल पिलाएं। यह उपाय आप रोज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं कथा की 7वीं जानकारी की ओर। श्राद्ध पक्ष में 2 सब्जी ऐसी होती हैं जो ब्राह्मण को नहीं खिलाई जाती। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराते समय पेठा और पत्ता गोभी ये 2 सब्जी कभी ना खिलाएं। अब बढ़ते हैं कथा की 8वीं जानकारी की ओर। लक्ष्मी वृद्धि के लिए गुरुजी ने एक उपाय बताया है। श्राद्ध पक्ष के 16 दिन पहले दिन से ही आप उपाय करें। बेलपत्र शिवजी को चढ़ाया। कटोरी में या चम्मच में 2 बूंद दूध अगर लेकर गए हो तो नीचे की 2 पत्ती पर दूध समर्पित किया और 1 लोटा जल जो तीसरी पत्ती है उस पर समर्पित किया। 16 दिन करने के बाद आपको खुद अनुभव होगा 17वें और 18वें दिन से कि मेरे घर में सब शांति हो गई है, कोई किसी से चिढ़कर बात नहीं कर रहा, लक्ष्मी की वृद्धि हो गई है। अगर 2-3 दिन या कुछ दिन निकल भी गए हैं तो कोई बात नहीं, जितने दिन श्राद्ध के बचे हैं उसमें भी आप यह उपाय कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं कथा की 9वीं जानकारी की ओर। संगीता वैभव एक पत्र लिखती हैं। कहती हैं, मेरे पैरों में छाले हो जाते थे और वह छाले फूटते थे तो घाव हो जाते थे। मेरे पाँव इतने सड़ चुके थे कि चलना भी दुश्वार था। एक बार आपकी कथा सुनी तो मुझे हिम्मत जाग गई कि मैं ठीक हो सकती हूँ। मैंने कथा में सुना कि एक रुद्राक्ष अगर सीहोर से लाया जाए और उसको पानी में गलाकर शिवजी पर चढ़ाकर उस पानी का आचमन किया जाए तो बीमारी ठीक हो जाती है। हम सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आए, उसको पानी में गलाकर शिवलिंग पर चढ़ाकर पीना प्रारंभ किया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आज मेरे पाँव पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। गुरुजी ने आगामी कथाओं की जानकारी दी है। 17 सितंबर से 21 सितंबर 1 से 4 बजे तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आपको मिलेगा। 24 सितंबर से 28 सितंबर तक 2 से 5 बजे तक कथा होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।